सभी गुरु के हाथ में किताब हुआ करती थी। आज कैमरा है, भीड़ है, कहीं नारे हैं, कहीं एफआईआर है, और सबसे दुखद बात, इन सब के बीच में छात्र है। वो छात्र जो गांव से उठ के पटना जैसे शहर में पढ़ने के लिए आता है, वो छात्र जिसके पिता आज भी मेहनत करके उसकी फीस भेज रहे हैं, वो छात्र जिसकी माँ आज भी भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन आज पटना की सड़कों पर चर्चा पढ़ाई की नहीं बल्कि कोचिंग वॉर की हो रही। तो आप समझ गए होंगे मैं किस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और किस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश शर्मा और स्वागत है आपका अनसेंसर्ड बाय मुकेश में। आज हम बात करेंगे बहुत चर्चित एक विषय के बारे में, और हम लोग किसी पक्ष में नहीं बात करेंगे, न खान सर के पक्ष में न रोशन आनंद सर के पक्ष में, क्योंकि अदालत और जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, तो हम लोग उन्हीं पर छोड़ देंगे। आज हम करेंगे सिर्फ सवाल और समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। घटना 2 जून के रात की है। पटना के मशहूर कोचिंग हब मुसल्लापुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की खबरें आई, छात्र सड़क पर उतर आए। पूरे बिहार में मामला चर्चा का विषय बन गया। शुरुआती आरोप लगे कि प्रतिद्वंदी कोचिंग से जुड़े लोगों ने हमला कराया। इसी मामले में रोशन आनंद समेत कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वीडियोस सामने आए और फिर उसके बाद जांच का रुख बदल गया। पुलिस ने पहले हमला और तोड़फोड़ के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया। रोशन आनंद का नाम एफआईआर में आया। कुछ लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिर कुछ वीडियोस सामने आए जिसमें कथित रूप से खान सर के बॉडीगार्ड द्वारा गोलियां चलाते हुए दिखाई गई। इसके बाद 2 गार्ड हिरासत में लिए गए, हथियार जब्त कराए गए, फॉरेंसिक जांच की भी बात सामने आई और उसके बाद जाके फैजल खान उर्फ खान सर पर एफआईआर दर्ज हुआ। यानी जो मामला पहले सिर्फ एक पक्ष में दिखाई दे रहा था, अब जांच दोनों दिशाओं में जाने लगी। यही वजह है कि इस वक्त किसी निष्कर्ष पर आना या हम लोगों का कोई निष्कर्ष निकालना गलत होगा। अब समझते हैं कि खान सर का पक्ष क्या कह रहा है। खान सर की तरफ से शुरुआती दावा किया गया कि उनकी संस्था पर हमला हुआ, तोड़फोड़ की गई, सुरक्षा गार्ड घायल हुए, प्रतिद्वंदी संस्था से जुड़े लोगों की भूमिका होने के आरोप लगाए गए। अब समझते हैं कि खान सर के पक्ष में जो लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है। खान सर के पक्ष वाले लोगों का दावा है कि पहले तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, फायरिंग हुई, लेकिन जब उनके ही गार्ड के फायरिंग का वीडियो सामने आया तो उनका कहना था कि गोलियां जो हैं वो आत्मरक्षा में चलाई गई। उनका कहना है कि पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, अभी जांच चल रही है। ठीक, ये तो पुलिस जांच करेगी और बताएगी ही कि क्या है क्या मामला नहीं है। खैर, वीडियो में तो दिख रहा है तो वीडियो को तो झुटलाया नहीं जा सकता है। अब दूसरी तरफ समझते हैं कि रोशन आनंद और उनका संस्थान से जुड़े लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी घटना को गलत तरीके से ही पेश किया गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि फायरिंग पहले दूसरी तरफ से हुई। कुछ ने कहा कि पूरी कहानी एक दूसरे पक्ष की भी है और कहानी को रखा ही नहीं जा रहा है। मतलब कुछ और भी उसके पीछे था, ये हमें बताया ही नहीं गया। सिर्फ सोशल मीडिया सामने आया और सोशल मीडिया एक पैनल बैठा लिया उसने कि वीडियो जैसी आया अदालत की तरह फैसला सुनाना चालू। अब भाई आप अदालत बन गए हैं सोशल मीडिया, तो ये तो सही नहीं है। हमारी सरकार यहाँ पर है, एजेंसियाँ हैं जो जांच करती हैं सारी चीज़ें। तो सोशल मीडिया पे हम लोग सिर्फ बता दें, कुछ चीज़ का निष्कर्ष निकाल दें, कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें फैसला सुना दें, तो हम लोग जज नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ मेरा भी एक सवाल है और मैं पूछना चाहता हूँ, ये चीज़ समझना भी चाहता हूँ कि मान लीजिए कल जांच में खान सर सही निकलते हैं, तो क्या उनके समर्थक हिंसा को सही ठहराएंगे? और अगर जांच में रोशन आनंद सर सही निकलते हैं तो क्या उनके समर्थक जो हैं वो कहेंगे कि कानून को हाथ में लेना सही था, या हम अब ले लेंगे? अगर जवाब ना है तो फिर आज सोशल मीडिया पर लोग जज क्यों बन गए हैं? ये बहुत ही मतलब गलत चीज़ है। कोई भी पक्ष सही हो गलत हो क्या है वो जांच का विषय है, हम लोगों को जज नहीं बनना होता है। स्क्रॉल करते करते ना जजमेंट बहुत ज़्यादा आता है। बहुत आसान है स्क्रीन पर देख के बोल देना किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, वो बहुत आसान है।
क्योंकि अभी भारत का संविधान खत्म नहीं हुआ है, पुलिस अभी काम कर रही है, अदालतें अभी चल रही हैं। फिर फैसला फेसबुक और इंस्टाग्राम यूट्यूब थोड़ी करेगा। सोशल मीडिया कभी कर सकता है क्या? सोशल मीडिया सिर्फ कुछ नहीं, आग में घी जैसा काम कर सकता है। और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे मामले का। एक वीडियो आता है, लोग फैसला सुना देते हैं। दूसरा वीडियो आता है, फैसला बदल जाता है। तीसरा वीडियो आता है, नई कहानी शुरू हो जाती है। आज हर व्यक्ति खुद को जांच अधिकारी और जांच अफसर समझ रहा है। किसी को कोई नॉलेज नहीं वीडियो के पीछे क्या है, उसको कुछ मतलब नहीं, कोई जानना नहीं। तथ्य, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो वहाँ रिपोर्टर्स जा रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो सब पूरी तरह ना सुन के कुछ भी जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी कह लीजिए, इन सब के रील्स को देख के बिना जाने समझे किसी के पक्ष में भी फैसला सुना देते हैं। कोई खान सर को पूरी तरह सही बता रहा है, कोई पूरी तरह गलत बता रहा है, कोई रोशन आनंद को हीरो बना रहा है, कोई विलेन बना रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारे पास अभी पूरी जांच रिपोर्ट ही नहीं है और सोशल मीडिया, सब न्यूज़ ने अपना फैसला पहले से बना लिया, कौन सही कौन गलत। जैसे अभी बात हुई हमारी कहानी, कोई भी जो एक नया पक्ष आता है, कोई पक्ष बोल जाएगा। थोड़ी देर तक खान सर के बारे में सही चला तो लोग उनका पक्ष ले रहे थे, अचानक से उनके बॉडीगार्ड का वीडियो आया तो लोग पलट गए। तो लोग जजमेंटल तो तुरंत हो जाते हैं। खैर, वापस आते हैं हम लोग मुद्दे पर। असल में पत्रकारिता ये नहीं कि पत्रकार और सिस्टम जो है लोगों को प्रताड़ित करे, प्रॉब्लम दे, उन लोगों को जाके सिर्फ सवाल करे, सही सवाल करे, सही जानकारी दे। ये है पत्रकारिता। जिम्मेदार पत्रकार और भीड़ तंत्र में ना एक फ़र्क होता है। आजकल यूट्यूब, फेसबुक पर बहुत लोग चल रहे हैं, माइक लेके जा रहे हैं। किसी का हम विरोध करने वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। भीड़ तंत्र में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वो नॉलेज जो चाहिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है। एक ही मुद्दे का, एक ही केस के आपको 75 तरह के वीडियोस मिलेंगे और 75 तरह के माइंड्स काम कर रहे होते हैं उसके पीछे। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, वो तो जांच एजेंसियां बताएंगी, पुलिस की रिपोर्ट्स बताएंगी। हम लोग निष्कर्ष निकालने वाले होते कौन हैं? और हम लोग को कौन हक देता है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करें? इस पूरे कांड से, इस पूरा जितना कांड है, इस पूरे कांड में सबसे बड़ा नुकसान मुझे बताइए किसका है? न खान सर का है, न रोशन आनंद सर का है। सबसे बड़ा नुकसान है छात्र का। जरा सोचिए, जो लड़का बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो लड़की एसएससी का सपना देख रही है, जो परिवार हर महीने फीस भेज रहा है, उसे क्या चाहिए? नौकरी। उसे मिल क्या रहा है? विवाद। सामने है, कुछ इधर उधर नहीं है। अच्छा, जो पढ़ने जा रहा है उसकी उम्मीद क्या है कि मुझे क्लासेस होंगी, मेरी क्लासेस में मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। लेकिन हो क्या रहा है? तो क्लासेस में पढ़ाई नहीं, हंगामा। ये बिहार के छात्रों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? वो बेचारा, बेचारी, जो भी कहिए, पढ़ने आते हैं, गांव से आते हैं, कहीं दूर दूर से आते हैं शहर को, कि शहर में मुझे पढ़ाई अच्छी मिलेगी। और इन लोगों का नाम है खान सर, रोशन आनंद सर, ये लोग ब्रांड्स हैं एजुकेशन में। इन लोगों ने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है। तो जो सही शिक्षक है, जो चीज़ें, जो शिक्षा देने के लिए उतरा है, तो उन लोगों को इन सब चीज़ों में मतलब फुर्सत कैसे मिल रहा है? इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ फेम बटोरने के लिए, पब्लिसिटी के लिए छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। ये बड़ी विडंबना है। हमारे शिक्षा विभाग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। इन घटनाओं के कारण कोचिंग कल्चर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लोग भरोसा खो देते हैं। अब बात सबसे बड़े मुद्दे की करते हैं। पटना भारत के सबसे प्रसिद्ध कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षा हब में से एक है। हजारों नहीं, लाखों छात्र यहाँ सपने लेकर आते हैं। लेकिन जब कोचिंग संस्थानों के बीच, मीन्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच ये विवाद हो जाए, शक्ति प्रदर्शन होने लगे, सोशल मीडिया युद्ध, एफआईआर,
और उन्हीं की खबरें ज़्यादा दिखाई जाने लगे तो कोचिंग एक ब्रांड बन जाता है। शायद इसीलिए तो ये हंगामा हुआ, लोगों को ब्रांड बनाना था। और उसमें टीचर क्या बन जाते हैं? सेलिब्रिटी बन जाते हैं। और छात्र क्या बन गए? फैन क्लब बन गए। और सबसे बड़ा खतरा है, शिक्षक का काम प्रेरणा देना है, सेना बनाना नहीं। मैं फिर कह रहा हूं क्या कि इस वीडियो का मकसद हमें किसी को दोषी या निर्दोष बताना नहीं है। हम लोग जजमेंट या जज करने कुछ नहीं बैठे हैं। जांच पूरी होने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जब दो कोचिंग लड़ती हैं तो हार हमेशा छात्र की होती है। जब दो ब्रांड लड़ते हैं तो नुकसान हमेशा भविष्य का होता है। और जब शिक्षा का केंद्र विवाद बन जाए तो समाज की नींव कमजोर होने में कोई समय नहीं लगता और धीरे धीरे खोखला हो जाता है। गुरुओं को हम लोग पूछते हैं, गुरु लोग ही ऐसे करें तब तो दिक्कत है। खान सर का बहुत बड़ा नाम है, अफजल खान उनका असली नाम है, उर्फ खान सर से फेमस है। इन लोगों ने भी रिजल्ट्स दिए हैं, रोशन आनंद जी ने भी रिजल्ट्स दिए, तो रिजल्ट सब दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, आप स्क्रॉल करके देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि लोग कुछ बोल रहे हैं कि जलन का फैक्टर, मजनू जलता है साला। तो खैर, जलन एक अपनी जगह है। आपको क्या ईर्ष्या है दूसरे से, आप पर्सनल रखिए, छात्रों का भविष्य बीच में मत लाइए। नहीं तो ऐसे वीडियोस तो रोज बनेंगे और रोज बीच में आएंगे। अफजल साहब, आपको भी ये चीज सोचना चाहिए कि आपके भरोसे बहुत सारे सैकड़ों लाखों लोग अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं कि सस्ती से सस्ती जो है शिक्षा प्राप्त हो उन्हें। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, यहाँ पे अवेलेबल है डेटा, वीडियोस में भी अवेलेबल है और ऐसे भी कि आपके कोर्स फीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं। कई वीडियोस में इवन आपके हॉस्पिटल्स का भी आया, खैर उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं। अगर राजनीति, शिक्षक, ये सब एक जगह आ जाए तो स्टूडेंट का बेड़ा गर्क है। अगर आप मानते हैं कि शिक्षा जो है राजनीति, जाति, निजी दुश्मनी और हिंसा से ऊपर होनी चाहिए, शिक्षा सबका हक होना चाहिए, लड़ो किसी भी विषय को लेकर लड़ जाना, उसके रिजल्ट ज्यादा आगे, कोई सिर पैर नहीं है भाई साहब, लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही है। सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं वीडियोस में, विजुअल्स में आप देख सकते हैं, रोड पे निकले हुए हैं किसी के पक्ष में। हालांकि पुलिस को भी यहाँ थोड़ा सा जल्दी अपना काम करना चाहिए। यहाँ के आला अधिकारियों से हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि सर सॉल्यूशन करके इसको जल्दी से जल्दी निपटाइए। कारण क्या है, स्टूडेंट्स का एक्चुअली समय जाता है। कुछ लोग यहाँ क्योंकि कंपटीशन की तैयारियां हैं तो कुछ की डेट्स हैं, रिजल्ट्स होने हैं, सब चीज़ें हैं, तो कोई किसी का उम्र बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो इसमें निष्कर्ष आला अधिकारियों को जल्दी इसमें फैसला लेने की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा मंत्री को भी इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक बार उनकी नज़र पड़ जाएंगी तो चीज़ें तो सॉल्व हो ही जाएंगी। खैर, विषय हमारा था आज का शिक्षा, छात्र का भविष्य, छात्र की ज़िंदगी और इंस्टीट्यूट के क्लैश में इन लोगों का पिसता हुआ शिक्षा व्यवस्था। अगर स्टूडेंट्स की लाइफ और आपको लगता है कि शिक्षा सबसे ऊपर होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी तरह का इस टाइप का विवाद या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो कमेंट में एक बात ज़रूर लिखें, छात्र का भविष्य सबसे ऊपर। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये किसी एक शिक्षक की कहानी नहीं है और ये किसी तरह का न्यूज़ ऐसे नहीं है। ये बिहार के लाखों सपनों की कहानी है, जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं अपना भविष्य बनाने, वहाँ उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन्हें जिस स्टूडेंट के हाथ में किताब, कलम, कॉपी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो लोग पोस्टर्स और बैनर लेके नारेबाजी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी के हिसाब से गलत लगता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए अनसेंसर्ड बाय मुकेश। जय हिंद।